हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज आपकी हिंदी पेडागॉजी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, भाषा शिक्षण सूत्र। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, भाषा शिक्षण सूत्र। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण सूत्र होता क्या है? भाषा शिक्षण सूत्र का अर्थ है कि जिसके द्वारा अध्यापक भाषा को पढ़ाने में आसानी हो। तो भाषा शिक्षण सूत्र क्या होता है कि वे सूत्र जिनके द्वारा अध्यापक को भाषा पढ़ाने में आसानी होती है वे भाषा शिक्षण सूत्र कहते हैं। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, भाषा शिक्षण सूत्र को जो स्थापित करने में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख भाषा शिक्षण सूत्र। पहला, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। मूर्त क्या होता है? मूर्त होता है जो चीज़ें देखी जा सकने वाली चीज़ों को क्या कहा जाता है? मूर्त कहा जाता है। अमूर्त क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त का इंग्लिश वर्ड क्या है? अब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, जैसे अच्छाई, भलाई, गुस्सा, हवा। तो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है कि पहले हमें जो चीज़ें दिख रही हैं हमें उसे बताना चाहिए, उसके बाद जो चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं उसे बतानी चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं। एक बालक को यदि पेड़ के महत्व के विषय में बताना है, यहाँ महत्व कर लीजिए, महत्व के विषय में बताना है, तो सबसे उत्तम विधि है कि बालक को पहले पेड़ दिखाया जाए, फिर उनके महत्व के विषय में बताया जाए। इस प्रकार पेड़ देखकर बालक उसका महत्व आसानी समझ लेगा। इसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर कहते हैं। मतलब अगर आपको किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो उस टॉपिक की जो मूर्त चीज़ें हैं, जिस चीज़ों को हम उसे दिखा सकते हैं, उन चीज़ों को बताना चाहिए, उसके बाद अमूर्त चीज़ों को ही बताना चाहिए। जैसे इसको अगर एक उदाहरण से बताऊँ, मान लीजिए आपको ह्यूमन बॉडी को पढ़ाना है, तो ह्यूमन बॉडी में हमें जो चीज़ें पहले मूर्त रूप से दिख रही हैं उन चीज़ों को पहले बताना है ना। स्किन क्या होता है, स्किन कैसे बनती है, और विभिन्न चीज़ें कैसी होती हैं, हेयर क्या होती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दांत कितने होते हैं, तो हमें इन चीज़ों को पढ़ाना है। उसके बाद हमें किडनी, हार्ट, लंग्स के बारे में बाद में पढ़ाना है। तो ये होती है मूर्त से मूर्त की ओर। आगे है दूसरा, चलिए देखते हैं भाषा शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए देखते हैं। एक कलम का मूल्य यदि 5 रुपये है तो 10 कलम का मूल्य क्या होगा? अगर यह प्रश्न पूछा गया तो इसमें क्या हो रहा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र लगाया जा रहा है ना, क्योंकि आप पहले क्या चीज़ें बता रहे हैं। पहले एक चीज़ ज्ञात है, एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, एक ज्ञात है। दूसरी बात अज्ञात चीज़ पूछ रहे हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। जैसे एक कलम का मूल्य ज्ञात है 5 रुपये है, 10 कलम का मूल्य क्या है? अज्ञात है, लेकिन वह ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है, तो उसे इस सवाल को हल करने में आसानी होगी। यहाँ बालक एक कलम के मूल्य ज्ञात है से 10 कलम का मूल्य अज्ञात से पता करना है, और यह क्या कहलाएगा? फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा है सरल से कठिन की ओर। तीसरा कौन सा है? सरल से कठिन की ओर। इसमें क्या होता है, एक विद्यार्थी को पहले वाक्य का ज्ञान कराकर तब उसे वाक्य के भेदों का ज्ञान कराना है। इसमें क्या है कि एक विद्यार्थी को पहले वाक्य का ज्ञान करा के उसके बाद वाक्य के भेदों को ज्ञान कराना, ये क्या कहलाएगा? सरल से कठिन की ओर कहलाएगा ना। मान लीजिए इसमें यही एग्जाम्पल अगर दे दूं कि एक विद्यार्थी को मान लीजिए किसी टॉपिक को पढ़ाना है, मान लीजिए भाषा के किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है, तो आप उसे पहले सिंपल चीज़ों को पढ़ाएंगे ना। पहले संधि क्या है उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद संधि के प्रकार पढ़ाएंगे ना। संधि पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद संधि के प्रकार को पढ़ाएंगे। तो यही है सरल से कठिन की ओर, कि पहले आप सरल चीज़ों को पढ़ाएंगे, उसके बाद आप उसके अंदर की चीज़ों को, कठिन जो जटिल चीज़ें हैं उसे बढ़ाएंगे। यह सूत्र सरल से कठिन की ओर कहा जाता है। आगे देखते हैं चौथा पूर्ण से अंश की ओर। चौथा क्या है? पूर्ण से अंश की ओर। यदि किसी बालक को नाक का ज्ञान कराना है तो अध्यापक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम बालक को पूरे शरीर का चित्र दिखाए, तब उसे नाक का ज्ञान कराए। इसे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो इसमें यही बात बताया जा रहा है कि अगर किसी भी चीज़, अगर मान लीजिए किसी एक चीज़ का पार्ट बताना है तो आप पहले उसे ओवरऑल बता देंगे, उसके बाद आप एक चीज़ को बताएंगे तो उसे समझने में आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, मान लीजिए आपको शरीर के किसी एक दांत के भाग में बताना है तो आप पहले पूरे बॉडी को बताएंगे, उसके बाद आप नाक या दांत जो भी चीज़ पढ़ानी होगी उसके बाद अगर बताएंगे तो बच्चे को समझने में आसानी होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि यह शरीर का एक भाग है जो यहाँ पाया जाता है, इसके क्या यूज है शरीर में, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वह समझ पाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि पूर्ण से अंश की यह विधि कहलाती है। पांचवी विधि है संकल्पना से सिद्धांत की ओर। हमारी पांचवी विधि कौन सी है? संकल्पना से सिद्धांत की ओर। इसमें क्या होता है कि एक बालक, मान लीजिए उदाहरण पहले देख लेते हैं। एक बालक छत से पर खड़ा होकर अलग अलग वस्तुओं को ऊपर की तरफ उछालता है और वह देखता है कि प्रत्येक वस्तु ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिर जाती है। उसने इस प्रकार उसने क्या शिक्षा की कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह नीचे जरूर गिरती है। इससे संकल्पना से सिद्धांत की ओर चलना कहते हैं। तो इसमें मान लीजिए क्या बताया जा रहा है, पहले आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। पहले आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे, उसे प्रैक्टिकली दिखा देंगे, उसके बाद आप उसकी थ्योरी बताएंगे ना। पहले आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली बता देंगे, उसके बाद थ्योरी बताएंगे। जैसे इसमें उदाहरण बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई टीचर है, वो अपने बच्चों से कहता है कि आप छत पे खड़े होकर विभिन्न चीज़ें, आप बॉल आदि को ऊपर फेंकिए और आप देखिए कि सारी चीज़ें नीचे गिरेंगी कि या ऊपर ही रह जाएंगी। अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो देखिए नीचे गिर रही है कि नहीं। तो बच्चा ऊपर फेंकेगा छत पर जाकर, तो विभिन्न चीज़ों को जब देखा गया कि चीज़ें ऊपर जब मैं फेंकता हूँ तो उछालता हूँ तो वह देखता है कि प्रत्येक चीज़ें नीचे जरूर गिरती हैं। तो वह क्या जानता है कि
वह समझता है कि सारी चीज़ें नीचे गिरेंगी जरूर, तो उसके बाद उसे न्यूटन की जब थ्योरी बताई जाएगी ग्रेविटी की, तो वह आसानी समझ लेगा ना, क्योंकि उसे पता होगा कि चीज़ें नीचे गिर रही हैं, तो वह क्या करेगा, न्यूटन की थ्योरी आसानी समझ लेगा। यही क्या कहलाता है, संकल्पना से सिद्धांत की ओर अथवा प्रैक्टिकल से थ्योरी की ओर। छठवां देख लेते हैं, हमारी लास्ट जो सूत्र है शिक्षण का, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखते हैं, एक अध्यापक किसी कहानी को कक्षा में 3-4 भागों में अलग अलग सुनाता है और उसे बच्चों को समझाता है तथा अंत में वह उस कहानी का निष्कर्ष बताता है। इसे विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र कहते हैं। अब विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र क्या होता है, मान लीजिए आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, उसे पहले 2-3 भागों में बांट देंगे, 2-3 भागों में बांट के छोटा छोटा करके अंशतः पढ़ाएंगे, उसके बाद लास्ट में उसका निष्कर्ष बताएंगे। जैसे अगर आप उदाहरण दूँ, मान लीजिए भाषा व्याकरण में आपको किसी भी चीज़ के बारे में निबंध लिखना है, मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में निबंध लिखना है, आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आतंकवाद क्या है, क्यों है, किस प्रकार है, कहाँ कहाँ है आतंकवाद, आप विभिन्न पार्ट वाइज करेंगे ना, पार्ट वाइज इसका समाज पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है, और लास्ट में जब आप पार्ट वाइज कर लेंगे तो लास्ट में एक टॉपिक आता है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है कि आप जितने भी चीज़ें बताए रहते हैं उसको संश्लेषण करते हैं, आप संश्लेषित करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब किसी भी टॉपिक को पहले आप पार्ट वाइज समझाते हैं किसी भी व्यक्ति को, उसके बाद लास्ट में उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष हम उपसंहार के रूप में निकाल देते हैं, जैसे भाषा निबंध में। तो ये क्या कहलाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। चलिए इसका एक क्विक रिविजन हम देख लेते हैं, जो ये अच्छा सिद्धांत है भाषा शिक्षण के सूत्र। भाषा शिक्षण सूत्र होता क्या था, पहला पॉइंट ये था, तो जो अध्यापक को भाषा को पढ़ाने में आसानी कराता है वही सूत्र कहलाते हैं भाषा के। पहला था इसमें क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें क्या होता है कि हमें वह चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए जो बच्चे जब पहले देख सकते हैं, जो बच्चे देख सकते हैं उन चीज़ों को पहले पढ़ाएं, उसके बाद जो चीज़ें नहीं देख सकते उसे पढ़ानी चाहिए। उसके बाद दूसरी थ्योरी थी ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरी थ्योरी क्या थी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो हमें उन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए जो बच्चे जानते हो, हमें उन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए जो बच्चे जानते हो। उसके बाद जो बच्चे नहीं जानते बाद में उसे पढ़ाना चाहिए, मतलब पहले ज्ञात चीज़ों को बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि उसकी जो सीखने की क्षमता है उसको धीरे धीरे विकास किया जाए, उसके लेवल को धीरे धीरे अप किया जाए। उसके बाद अज्ञात चीज़ों को बताना चाहिए। तीसरा है सरल से कठिन की ओर। तीसरा क्या है, सरल से कठिन की ओर। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्ट आप कठिन चीज़ें पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों की रुचि नहीं बनेगी ना किसी भी टॉपिक पे। अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है तो सरल चीज़ें पहले बताएंगे तो बच्चे की रुचि बनती जाएगी, धीरे धीरे उसका लेवल भी अप होगा। तो इसमें क्या होता है, सरल चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे की रुचि बनी रहे। उसके बाद क्या करनी चाहिए, कठिन चीज़ों को धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। तो तीसरा स्टेप यही था कि किसी भी टॉपिक को सरल से पहली चीज़ें पढ़ाएं, उसके बाद कठिन चीज़ें पढ़ाएं। चौथा था हमारा पूर्ण से अंश की ओर। चौथा था क्या, पूर्ण से अंश की ओर। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी की चीज़ के एक पार्ट को पढ़ा रहे हैं तो आप पहले उसके पूरे पूर्णता जो है उसको बताइए, उसके बाद उसका जो अंश है उसे बताइए। मतलब अगर किसी भी चीज़ के अंदर के किसी पार्ट को बता रहे हैं, जैसे आप संधि के प्रकार को पहले नहीं बता सकते। अगर आप संधि पढ़ाना है, अगर आप संधि के प्रकार पढ़ा रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट स्वर संधि पे आ जाएंगे, विसर्ग या व्यंजन संधि पे आ जाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप पहले क्या करना होगा, उसे पहले संधि पढ़ाना होगा। मान लीजिए बच्चा प्रश्न पूछता है कि स्वर संधि क्या है, तो आप पहले क्या बताएंगे, स्वर संधि बताएंगे कि संधि क्या है, पहले उसे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले पूर्ण चीज़ें बताएंगे ना, संधि क्या होती है, उसके बाद बताएंगे बेटा संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार स्वर संधि है, और उसके बाद आप स्वर संधि को बताएंगे। पांचवा क्या है हमारा, संकल्पना सिद्धांत की ओर। इसमें क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली पहले चीज़ों को बताते हैं, उसके बाद उसके थ्योरी को बताते हैं। पहले आप प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं, प्रैक्टिकल करने को कहते हैं, उसके बाद आप थ्योरी बताते हैं। छठा क्या है, लास्ट हमारा था विश्लेषण संश्लेषण की ओर। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पहले छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ाते हैं, उसके बाद लास्ट में उसका निष्कर्ष आप बच्चों को बताते थे। ये है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर की थ्योरी। चलिए फिर आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।